हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज का वीडियो होने वाला है, क्या ब्रह्मास्त्र मूवी हिट होगी या फ्लॉप होगी। दूसरा सवाल यह है, क्या ब्रह्मास्त्र मूवी वाकई में जितना कुछ लोग मानते हैं उतनी अच्छी रहेगी या फिल्म देखने में अपने को मजा नहीं आएगा। चलिए जानते पूरा इस फिल्म को लेके क्या सिनेरियो है। इस फिल्म के बारे में सबसे पहले बता रहा हूं, एक प्लस पॉइंट है, बाकी इस फिल्म के बारे में बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले हम प्लस पॉइंट की बात करेंगे। देखिए, प्लस पॉइंट ऐसा है कि इस फिल्म ने मंगलवार की रात 12 बजे तक पीवीआर, सिनेमैक्स और आइनॉक्स, जो हमारे हिंदुस्तान के बहुत बड़े मल्टीप्लेक्सेस है, वहां पे टोटल 1,31,000 टिकटें सेल हुई है। अभी कई सारे लोगों ने फेक अफवाहें फैलाई है कि इस फिल्म की फेक बुकिंग्स दिखाई जा रही है, लेकिन गाइज वो फेक बुकिंग्स नहीं है। जो बुक माई शो पे आप देख रहे होंगे, कुछ सर्टन सीट्स है जो ब्लॉक की हुई रहती है स्टार्टिंग से, वो कुछ ऐसे लोगों के लिए रहते हैं जैसे अपाहिज लोग रहते हैं या फिर कुछ वीआईपी लोग रहते हैं। उनको अगर एन टाइप पे टिकट चाहिए होती है तो उनके लिए अवेलेबल करने के लिए एक लाइन या दो लाइन जो होती है वो हर मल्टीप्लेक्स का अलग अलग कुछ रहता है। वो रूल के वाइज वो लोग रिजर्व रखते हैं। अगर फिल्म लगता है उनको हाउसफुल हो रही है तो फिर उसकी टिकटें बाद में ओपन की जाती है। तो ये एक्चुअली एक सिनेमा घरों का रूल है। तो ये कोई फेक बुकिंग ब्रह्मास्त्र की हुई है ऐसा नहीं है। तो अभी ब्रह्मास्त्र की टोटल 1,31,000 टिकटें बिकी गई है और ये अब तक का हिंदी सेक्टर में, जहां पे फिल्में हिंदी में देखी जाती है, वहां पे एक रिकॉर्ड रहा है। क्योंकि इसके आगे सिर्फ केजीएफ है, लेकिन केजीएफ इससे 5 गुना ज्यादा फर्स्ट डे टिकट सेल की थी, 5,05,000। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ब्रह्मास्त्र की जो टिकट सेल की मैं बात कर रहा हूँ वो ट्यूसडे रात की बता रहा हूँ, आज के रात की है। यानी मैं 7 तारीख के रात की भी नहीं, 6 तारीख के रात की बता रहा हूँ। तो आज 7 तारीख को, कल 8 और परसों 9 तारीख को भी इस फिल्म की फर्स्ट डे की टिकटें सेल होंगी। यानी हम अगर ले दे के एक अंदाजा लगाए, सिर्फ इन 3 मल्टीप्लेक्सेस का बता रहा हूँ, बाकी सिंगल स्क्रीन और जो बड़े इंडिविजुअल थिएटर्स होते हैं उनकी यहाँ पे मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे जो अभी डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से अगर हम जाएंगे तो मेरे अंदाज से 2.5 लाख टिकटें पीवीआर, आइनॉक्स और सिनेप्लेक्स में सेल होनी चाहिए। और अगर 2.5 लाख टिकटें सेल होती है तो देखिए, अभी कई सारी जगहों पे मिनिमम टिकट रेट है 180 रुपीज का, मल्टीप्लेक्सेस की बात कर रहा हूँ। और मैक्सिमम कई सारे कॉर्पोरेट जगह है वहां पे तो 1,000 1,500 तक की भी टिकटें ब्रह्मास्त्र की बिक रही है। तो हम लोग ना 180 पकड़ते हैं ना 1,500 पकड़ते हैं, हम बीच में से एक आंकड़ा पकड़ते हैं। 300 रुपया एवरेज टिकट रेट रहेगा अगर मल्टीप्लेक्स में। तो उसके हिसाब से इस फिल्म का, सिर्फ हिंदी सेक्टर की बात कर रहा हूं मैं, ओवरऑल बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे अभी हमारे पास सिंगल स्क्रीन का डेटा अवेलेबल नहीं है। और ऑब्वियस है कि जहां पे मल्टीप्लेक्सेस में ये फिल्म की इतनी टिकटें सेल हो रही है, तो सिंगल स्क्रीन में भी टिकटें सेल होंगी, अच्छी खासी टिकटें सेल होंगी। तो यहाँ पे मैं अगर सिर्फ हिंदी सेक्टर की बात करूं तो कम से कम 70 से 75 करोड़ की फर्स्ट डे की ओपनिंग लगने वाली है, जो अब तक की बॉलीवुड फिल्मों का सबसे बड़ा रिकॉर्ड सेट होने वाली है। क्योंकि इसके पहले ठग्स ऑफ हिंदुस्तान ने 50 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया था। अभी यहाँ पे ये मैं सिर्फ हिंदी सेक्टर का बता रहा हूँ। अभी साउथ में ये फिल्म कितना कमाई करेगी और टोटल वर्ल्ड वाइड कितना कमाई करेगी इसका मुझे कुछ भी अंदाजा नहीं है। लेकिन अगर हम ले दे के कैलकुलेशन करें तो मेरे हिसाब से ये फिल्म का फर्स्ट डे कलेक्शन ओवरऑल वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ का हो सकता है। अभी ये फिल्म का 100 करोड़ का बिजनेस होके भी फर्स्ट डे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि आप लोगों के सामने उदाहरण होगा ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, जो 300 करोड़ में बनी थी, लेकिन फर्स्ट डे 50 करोड़ करने के बाद भी फिल्म फ्लॉप हो गई थी। क्यों? क्योंकि फिल्म लोगों को पसंद नहीं आई थी। अभी जहां पे ब्रह्मास्त्र की बात करें तो जब से ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर रिलीज हुआ है तब से बॉयकॉट ब्रह्मास्त्र, बॉयकॉट ब्रह्मास्त्र जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उनको तो कोई रोक नहीं पाया। लेकिन उसका असर कहीं पे यहाँ पे टिकट सेलिंग पे दिखाई नहीं दे रहा है। जिन लोगों को ये फिल्म देखनी है वो थिएटर में जा रहे हैं, मेरे जैसे टिकट निकाल के बैठे। मैं तो लिटरली 2 दिन पहले से टिकट निकाल के बैठा हूं और 9 तारीख को इस फिल्म का रिव्यू भी मैं करने वाला हूं इसी चैनल पे। अभी एक नेगेटिव बात और आती है सामने निकल के। उमेर संधू करके एक क्रिटिक है, इन्होंने अपना रिव्यू जो है वो ट्विटर पे किया था और यहाँ पे मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि आपको उन्होंने इस फिल्म के बारे में क्या कहा है। हालांकि इंग्लिश में लिखा, मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ। उनका कहना है कि रणबीर कपूर फिल्म में काम करते वक्त बहुत ही कंफ्यूज लगे हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि ब्रह्मास्त्र में हो क्या रहा है। वहीं पे आलिया भट्ट के एक्टिंग की उन्होंने तारीफ की और मौनी रॉय के बारे में उन्होंने कहा कि वो बहुत ही क्रीपी लग रही है और उनका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा लाउड है। वहीं पे अमिताभ बच्चन की एक्टिंग की बात करें तो उन्होंने कहा बहुत ही ग्रेसफुल, यानी बहुत ही अच्छी एक्टिंग उन्होंने की है। लेकिन एक ही कमी उनको अमिताभ बच्चन के बारे में लगी कि उनका रोल बहुत ही छोटा फिल्म में है।
कोई भी फिल्म जो होती है वो चलती है फिल्म के स्टार के वजह से, एक्टर के वजह से। और अगर ये फिल्म में अगर रणबीर कपूर अपनी, जिनको एक्टिंग के वजह से जाना जाता है, जैसे संजू, रॉकस्टार, बर्फी जैसे फिल्मों में उन्होंने अपने एक्टिंग की वजह से लोगों का दिल जीता है, और ये इतनी स्पेशल फिल्म होने के बाद अगर उनकी एक्टिंग लोगों को अच्छी नहीं लगी, तो आपको याद होगा ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का वो दिन जब लोगों ने आमिर खान की एक्टिंग को क्लियर कट रिजेक्ट कर दिया था और 50 करोड़ का ओपनिंग लगने के बावजूद भी फिल्म फ्लॉप हो गई थी। तो अगर रणबीर कपूर की एक्टिंग लोगों को उतनी नहीं पसंद आई, तो शायद शायद ये 400 करोड़ का जो बजट इस फिल्म के पीछे लगा है वो रिकवर होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर ये फिल्म वाकई में लोगों को पसंद आई, तो क्या पता ये बॉलीवुड की अब तक की सबसे बड़ी हिट हो सकती है। शायद ये आरआरआर और केजीएफ 2 को भी बीट कर सकती है। लेकिन ये तो जस्ट मैं एक अपना ओपिनियन दे रहा हूं, जब तक मैं फिल्म नहीं देखूंगा तब तक मेरा परमानेंट ओपिनियन ये मत मानिए। 9 तारीख को आपको रिव्यू मिलेगा 12 से 1 बजे के दरमियान, वो देखिए, उसमें मैं एग्जैक्ट अपना ओपिनियन इस फिल्म के बारे में क्या है वो बता दूंगा। तो चलिए गाइस, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।